संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होय। ध्यान दीजिए, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होय। कह कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होय। अर्थात कबीरदास जी दोहे के माध्यम से कहते हैं कि एक अच्छी संगति खुशी पैदा करती है और एक बुराई दुख पैदा करती है। इसलिए अच्छे लोगों के बीच हमेशा रहना चाहिए। साहिब तेरी साहिबी, सब गठ रही समाय। जो मेहंदी के पात में लाली राख ना जाए। मेरे स्वामी, आपकी महारत सभी प्राणियों में है, उसी तरह जैसे मेहंदी में लालिमा होती है। साई आगे साँच है, साई साँच सुहाय। चाहे बोले केस रख, चाहे घोंट मुंडाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सत्य को देखता है, भगवान को सच्चाई पसंद है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लंबे बाल उगा सकता है या वह सारे बाल मुड़वा सकता है। लकड़ी कहे लोहार की, तू मत मारे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, मोई मरेगी तो। अर्थात लकड़ी एक लोहार से कहती है कि आज अपनी जीविका के लिए तुम मुझे जला रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें चिता पर जलाऊंगी। ज्ञान रतन का जना न कर, माटी का संसार। आया कबीर फिर गया, फीका है संसार। अर्थात ज्ञान के रत्न की देखभाल करनी चाहिए। सांसारिक अस्तित्व बेकार है और कबीर ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया क्योंकि दुनिया फीकी है। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पिय है। ध्यान दीजिए, रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पिय है। निस्दिन दर्शन साध को, प्रभु कबीर कह दे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान से भौतिक संपदा के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वह हमेशा के लिए अपनी दृष्टि में एक अच्छा व्यक्ति होने का पक्ष पूछ रहा है। गुरु मिलिया शिव भया, लालच खेव्या डाव। दुनिया बड़े धार में, उधो पाथर की नाव। अर्थात जो लोग लालच से प्रेरित होते हैं वे अपने शिष्य और गुरु का दर्जा खो देते हैं। पत्थर की एक नाव पर चढ़ते ही दोनों बीच में डूब गए हैं। कबीरा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख। स्वांग जाति का पहर करे, घरी घरी मांगे भीख। जो लोग एक अच्छा गुरु नहीं पाते हैं वे अधूरे ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे एक वैरागी के वस्त्र पहनते हैं और घर घर जाकर भीख मांगते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता ज्ञान। अर्थात यह शरीर जहर का एक थैला है, गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सिर कुर्बान करके उपदेश मिलता है तो यह एक सस्ता सौदा होना चाहिए। राम पियारा छड़ करी। ध्यान दीजिए, राम पियारा छड़ करी, करे आन का जाप। वैश्या कर पूत जो,
कहे कौन तो बाप। अर्थात यदि कोई ईश्वर को भूल जाता है और कुछ याद करता है तो वह एक वेश्या के बेटे की तरह है जो यह नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। जो रोऊ